हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ अपनी। आज की वीडियो का टॉपिक सूर्य से संबंधित है और वीडियो जो है वो थोड़ी रोचक है। आज की ऐसा टॉपिक है जो शायद पहले आपने कभी देखा ना हो। तो आज चलिए बात करते हैं। कुंडली में ये 12 भाव हो गए और ये 12 भाव में ये भाव जो है इसको हम लगन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लगन। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हो तो वो एक ही बात कहता है, सबसे महत्वपूर्ण भाव अगर कोई है तो लगन है। लगन से महत्वपूर्ण भाव कोई नहीं है। और लगनेश और लगन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको आप अगर मजबूत कर लें तो आप कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं। सभी ज्योतिषियों का एक मत से यही मानना रहता है। क्यों है ऐसा? समझना है क्यों है ऐसा। चलिए बात करते हैं। लगन जो है ये कहा जाता है कि जन्म के समय पूर्व दिशा से जो राशि उदित होती है, जन्म के समय पूर्व दिशा से जो राशि उदित होती है वही राशि आपकी लगन मानी जाती है। वही राशि क्या मानी जाती है? आपकी लगन मानी जाती है। मान लीजिए आपकी लगन वृषभ है, तो कहने का मतलब है पूर्व दिशा से ये राशि जो है वो उदित हो रही है, उदय हो रहा है इस राशि का, इसलिए आपका लगन ये है। ये राशि जो लगन है और जो राशि है, जो लगन में जो राशि है और आपका जो जन्म है उसमें एक संबंध है। उसमें एक संबंध ये है कि ये राशि कहीं ना कहीं आपके जन्म से संबंधित है। राशि किससे? जन्म से संबंधित है। तो कहने का मतलब है जन्म जो है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित है। जन्म कोई नया क्रिएचर जो जन्म तब लेता है जब उसको कहीं से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये राशि इस भाव में जो है वो अपनी ऊर्जा क्या करती है? उत्सर्जित करती है, ऊर्जा देती है इस भाव को, तब आपका जन्म होता है। इसलिए जब आपका जन्म होता है तो लगन में जो राशि है वो राशि के गुण आप में जीवन भर रहते हैं। ठीक है। तो ये राशि कहीं ना कहीं जन्म से ऊर्जा से संबंधित है। जन्म से ऊर्जा से, यानी कि पूर्व दिशा जो है वो आपके जन्म या ऊर्जा से संबंधित है। पूर्व। और जब अगर पूर्व ये है तो पश्चिम ये हो गई। अगर ये जन्म है तो ये क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है। अगर जन्म ये वाला भाव है, लगन जन्म है, तो सप्तम भाव क्या है? उसका ठीक अपोजिट, यानी कि मृत्यु। इसलिए आप जानते हैं सप्तम भाव को हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं। तो ये मृत्यु का भाव। अगर ये पूर्व और पश्चिम जन्म मृत्यु है तो ये जो वाला भाव है ये आपका कर्म भाव है। यह है दक्षिण। दक्षिण जो है, दक्षिण दिशा जो है वो कर्म से संबंधित होती है। ठीक है। और दक्षिण अगर ये है तो ये हो गया उत्तर। ये आपके मानसिक सुकून से, सुख, मानसिक सुख से संबंधित है, आपकी नींद से संबंधित है। तो मानसिक सुख या नींद का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर से है। अब पूर्व का जन्म, पूर्व राशि जो है वो आपके जन्म से संबंधित है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा आपकी मृत्यु से संबंधित है कुंडली में। दक्षिण आपके कर्म से संबंधित है और उत्तर आपके मानसिक सुख से संबंधित है। तो यानी कि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट कौन बन जाता है? जन्म। या जन्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जन्म और जन्म से संबंधित जो ऊर्जा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जन्म से संबंधित सबसे जो जरूरी चीज है वो होती है सूर्य। वो है सूर्य, क्योंकि सूर्य के पास ऊर्जा है। राशियों के पास भी ऊर्जा है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के यहाँ लगन में सूर्य हो, लेकिन फिर भी सूर्य के पास ऊर्जा है जो अनलिमिटेड है। तो यहाँ सूर्य का होना इस भाव में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना को हम एक
नाम देते हैं, वो नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सबके जीवन में, और उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। आपने एक नाम सुना होगा, ब्रह्म मुहूर्त। कुल 30 मुहूर्त होते हैं। ज्योतिष में समय को मापने की कुछ इकाइयां होती हैं, और उस इकाई में एक महत्वपूर्ण इकाई जो है वो मानी जाती है मुहूर्त। मुहूर्त टोटल होते हैं 30 मुहूर्त होते हैं, 24 घंटे होते हैं यदि, और एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है। ठीक है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो 24 घंटे में होगा 30 मुहूर्त। और इन 30 मुहूर्त में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुहूर्त होता है ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 29वें नंबर का मुहूर्त होता है। यानी कि कौन से मुहूर्त होता है? 29वें नंबर का मुहूर्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आज हम आपको यही बताते हैं कि भाई लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो, या ब्रह्म मुहूर्त में साधना करो, योग साधना करो, कुछ भी करो, ब्रह्म मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। ये ऐसा क्यों है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, उसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करना चाह रहा था, जो आपको जानना मेरे हिसाब से जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे कुंडली है, ये हमारी राशि है, भाव। मैंने आपसे बोला था सूर्य जो है वो हर राशि में 2 घंटे रहता है, पिछली वीडियो में। ठीक है, अब सूर्य यहाँ है, और यहाँ भी सूर्य क्या है, 2 घंटे रुक चुका है। जब सूर्य दूसरे भाव से, यानी कि इस भाव से लगन में प्रवेश करता है, ठीक है, जब सूर्य यहां से यहां इस राशि में प्रवेश करता है, यहां से ये प्रवेश करेगा, उस समय को, उस समय विशेष को, उस घटना को हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। समझ में आई आप लोगों की? ब्रह्म मुहूर्त वो घटना है जब सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट, एक मुहूर्त हो गया 48 मिनट का, और ब्रह्म मुहूर्त 29वां है, तो इसलिए 1 घंटा 36 मिनट पहले जो मुहूर्त शुरू होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो सूर्योदय से सूर्य जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में लगन भाव में प्रवेश करता है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ ऊर्जा है राशि की, सूर्य के आने से ये ऊर्जा क्या हो जाती है, और भी इंक्रीज हो जाती है। तब यहाँ सर्वाधिक, इस भाव में सर्वाधिक ऊर्जा का अनुभव किया जाता है जब सूर्य यहाँ प्रवेश करता है। इन 48 मिनट में, ये जो 48 मिनट होते हैं, ये 48 मिनट सर्वाधिक ऊर्जा के होते हैं। ठीक है, इसलिए इन 48 मिनट को बेहद महत्व दिया गया है। अब इन 48 मिनट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिग्री में अगर बांटे तो 12 डिग्री एक राशि का, ठीक है, या हम इसको बरचौक 48, यानी कि 4 एक अंक मिलता है। 4 क्यों जरूरी है? 4 मिनट की 12 राशियां, और छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जब सूर्य लगन में प्रवेश करता है तो सूर्योदय से ठीक 1 घंटे 36 मिनट पहले ये घटना होती है, इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का शुरू होना। ये ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सर्दियों में अलग हो सकता है और गर्मियों में अलग, क्योंकि सर्दियों में जो सूर्योदय है वो देर से होता है और गर्मियों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है। इसलिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, ऊपर नीचे ब्रह्म मुहूर्त होता रहता है। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।